जुलाई का महीना है, आप सब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जद्दोजहद में लगे होंगे। लेकिन इससे जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स ग्रुप, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी अहमदाबाद से। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में। और मुकेश जी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर देखें अपना एनुअल इनकम स्टेटमेंट। कोई गड़बड़ी मिले तो कैसे करें दूर, हम बताएंगे शो में। टैक्स फ्री इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में बताना क्यों है जरूरी, ये भी बताएंगे आपको। और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या है जीएसटी बचाने का तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जुलाई का महीना है और हम लोग पिछले कई एपिसोड से आपको ये बताते जा रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई भी दुविधा आए तो कैसे दूर करें, दुविधा क्या क्या आ सकती है, किन किन बातों का ख्याल रखें। तो आज हम एक खास पहलू पर जोर देने वाले हैं, वो है AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट को लेकर के। मुकेश पटेल जी, मुझे याद है कि एक बार हम लोगों ने एक शो में मुद्दा आया था कि आपके पास इनकम टैक्स विभाग से कोई जानकारी दी जाती है तो उस जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसको सुधारने का उपाय भी रहना चाहिए, एक पोर्टल होना चाहिए। आपने भी इस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और AIS इसका एक रूप के तौर पर देखने को मिल रहा है। हमारे सब दर्शकों को एक ये गुरु मंत्र देना चाहूंगा, अगर AIS पर जो रहे अटेंशन तो दूर हो आयकर के सब टेंशन। क्योंकि जब आप ITR भरते हैं, आप कुछ चूक जाते हैं दिखाने में, तो तभी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता है। क्योंकि अब तो पूरा IT फॉर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ये सब के आधार से अब लक्ष्मण जी आयकर के नज़र से आपके कोई भी वित्तीय व्यवहार, आपकी कोई भी ऐसी आय जो आपकी आय पर आपको कर भरना चाहिए, वो उनसे छुपा नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके बारे में आयकर विभाग को क्या पता है। अगर आप इसकी जानकारी पक्की कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा AIS। और AIS जो है, अगर उसको हम एक बाइबल या गीता का एक बेस मान के आगे चलेंगे और ITR भरते समय उसको हम ख्याल में रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे और कोई प्रश्न आम तौर से हमें फेस करने का सवाल नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि अगर आप AIS पर देते हैं अटेंशन तो दूर होगा हर टेंशन इनकम टैक्स का। लेकिन एक बात बताइए कि ये आपने सही कहा कि हमारी आमदनी कहाँ कहाँ से आई हुई है, कितनी आमदनी हुई है, ये सारा कुछ हम AIS में देख सकते हैं, उसके हिसाब से टैक्स भर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कोई ऐसी आमदनी AIS ने दिखा दिया जो हमारी आमदनी हुई नहीं, या फिर कोई तकनीकी दिक्कतें उसमें आ रही है, या फिर कुछ तरीका है। बिल्कुल, एक्चुअली यही मुद्दे को लेके जैसे हमने आवाज उठाई थी कि SFT ये 2 साल से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो रिपोर्टिंग हो रहा है, अब पहले आपके 26 AS में दिखता था, आप देख सकते थे, मगर उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते थे। सही जानकारी आपके लिए आवश्यक। तो AIS में ये एक बखूबी, उसकी एक लाक्षणिकता है कि आप उसको सुधार सकते हैं। इसका हम बहुत संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को अगर समझाएं तो आपके E-फाइलिंग पोर्टल पर जो सर्विसेज है उसमें आप जाओगे तो वहां एक AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का वो टिक करना है आपको। वो करेंगे तो एक अलग पोर्टल पर आपको ले जाएंगे और वहां आपको अपनी पूरी जानकारी, आपके क्या क्या टैक्सेस भरे हैं, आपके क्या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इसके सब के बारे में, माना आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपके कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी, आपने क्रेडिट कार्ड से क्या खर्चा किया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए जब आप देखते हैं और आप देखते हैं कि ये कोई इंफॉर्मेशन गलत है, तो वहां आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उसको सुधार सके। तो उसको आप टिक करिए, तो जो ड्रॉप बॉक्स में खुलेगा
इंफॉर्मेशन इज करेक्ट तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर ज़रूरी पार्शियली करेक्ट है तो उसको सुधार सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ये दिस डज नॉट कंसर्न टू मी, कोई और के बंदे के साथ इसका नाता है, तो वो भी बता सकते हैं। और लक्ष्मण जी, इसकी खूबी ये है कि आप जो क्लिक करोगे ना, तो आप उसी टाइम पे अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में जाके देख भी सकते हैं कि तो कुल मिला इसको के सुधारा ख्याल गया रखिएगा, एआईएस जरूर ध्यान से देखिए, उसमें कुछ गड़बड़ी दिखे तो सुधार भी सकते हैं, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने बताया। इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं इंदौर, जहां से मधुसूदन दवे जी हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। मधुसूदन जी नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। कैसे नमस्कार। कैसे हैं आप? आपको भी नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ सर। बताएं क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार भैया। सर मैं नवंबर 21 में रिटायर हुआ हूँ बैंक ऑफ इंडिया से, अच्छा, और मेरे खाते में जो अर्न लीव थी उसके मेरे को इनकेशमेंट मिला है करीब 9,31,000 रुपए। ठीक है।